मैंने कहा सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं एथलेटिक्स में हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। मैं उन प्लेयर्स के सख्त खिलाफ हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचाया है। तो मैं आपके साथ 15-20 दिन काम करता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं आपके साथ काम करने के काबिल हूँ तो आप मुझे कहिएगा, और मैं समझूंगा अगर मैं नहीं आपके साथ कर सकता तो मैं हट जाऊँगा। तो मैं आपके साथ 15-20 दिन काम करता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं आपके साथ काम करने के काबिल हूँ तो आप मुझे कहिएगा, और मैं समझूंगा अगर मैं नहीं आपके साथ कर सकता तो मैं हट जाऊँगा। लेकिन आई टेल यू व्हाट, आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम बिकॉज ही न्यू क्रिकेट। क्रिकेट है क्या, क्रिकेट की डिमांड क्या है, इसमें क्या चाहिए। मेरिट की बात जब मैंने उनसे की, उन्होंने कहा आई एम राइट बिहाइंड यू, डोंट वरी, एक तुम सिफारिशी न लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो क्रिकेट की पॉइंट या ये भी होता है, देखिए बहुत सी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उसका जो चेयरमैन है वो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, पर क्रिकेट का नो हाउ है, उसको मैनेजमेंट का है कि मैंने, वो कहते हैं ना राइट मैन एट द राइट प्लेस, वो बहुत जरूरी है कि चीफ सेलेक्टर कौन होना चाहिए, हेड कोच कौन होना चाहिए, मैनेजर कौन होना चाहिए। अगर आपका हेड सही है तो आपके नीचे चीजें ठीक हो जाती हैं। और तो जब मैं चीफ सेलेक्टर बना, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, हेड कोच बना, हेड कोच में हमारे जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे साथ लड़का था बस, असिस्टेंट, वन असिस्टेंट आई हैड। एजाज अहमद अपना क्रिकेटर है बड़ा अच्छा, जो पाकिस्तान के लिए भी खेला है, बहुत बड़ा अच्छा क्रिकेट। ही वॉज द ओनली पर्सन विद मी इन द होल थिंग। बाद में एंड सीरीज में एजाज भट्ट ने कहा अपना आकिब जावेद बड़ा अच्छा हमारा फास्ट बॉलर है कि मोहसिन ने इसको साथ रख लो। मैंने कहा हाँ आकिब बहुत अच्छा लड़का है, उसको ले लिया था। हमारा ये नहीं था कि 15 आदमी का हो। अब मैं देख रहा हूँ पता लगा 16 प्लेयर हैं और 28 ऑफिशियल जा रहे हैं। फॉर गॉड सेक व्हाट। और मैं यहाँ अपने बात छेड़ दी तो मैं कहता जाऊँ, अली अगर अपनी क्रिकेट को अभी नहीं संभाला तो हम नीचे की तरफ नोज डाइव कर जाएंगे लिटरली। सर अभी कुछ तबसरा करना चाहेंगे जो रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले जो हमारा न्यूजीलैंड का जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर रहा था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों का रहा, और उसमें मेरे ख्याल है सारे ही फॉर्मेट पे मेरे ख्याल है हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है, ओके होता है, बट किस तरह हार रहे, वी लॉस्ट बिकॉज वी हैड ड्रॉबैक्स। ना हमारी फेयर सिलेक्शन थी, ना टीम में डिटर्मिनेशन थी। मैं देख रहा था बैटिंग में कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा, किस लड़के का क्या रोल है, उसको क्या वो प्ले कर रहा है, कि ओपनर को क्या करना है, कि हमने शुरू की 10 ओवर सर्वाइव करना है, हमने विकेट नहीं लूज करनी, ये नहीं हो रहा है। उल्टे सीधे शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं, कोई इरिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है। और अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी ना, आपको पता है अली, आपने दुनिया देखी हुई है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आपका कोई इलाज नहीं है। जब पूछो ना कि अगर मैंने गलती की है, मुझे याद है कि हमारा ये होता था कि अगर गलत शॉट खेल गए खुदा ना खास्ता, तो ड्रेसिंग रूम में जाते हुए डर रहे होते थे कि ड्रेसिंग रूम में तो क्लास ले ली जाएगी हमारी। अब है ही नहीं कुछ। आके मैं हैरान होता हूँ एक बात पे, मैं ये ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बिकॉज मैं उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे दुख ये होता है। देखिए पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो स्टेचर है ना, वो मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, न्यूजीलैंडर्स कहते हैं, ये लोग, कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पर अगर हम इस तरह नीचे जाएंगे तो हमें कौन कहेगा। अभी मैं कमेंट्री सुन रहा था, इट वाज सो एम्बैरेसिंग अली, सो एम्बैरेसिंग। एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने कहा ऐसी टीम्स को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बुलाना नहीं चाहिए। खुदा की कसम, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये इस तरह से हमें बातें सुनना पड़ रही है और कोई टेंशन नहीं है कि हार गए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और दूसरी लीग क्रिकेट शुरू हो गई, हल्ला गुल्ला फिर शुरू हो गया। और भाई आप लीग क्रिकेट बड़ी अच्छी है, 2020 एंटरटेनमेंट आई है, वेरी गुड, आई नॉट एट ऑल अगेंस्ट इट। बट इंग्लैंड को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, इन तीन की मैं खास तौर, इवन साउथ अफ्रीका जी, उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को टॉप पे रखा हुआ है। उधर भी वनडे खेलते हैं, वो भी T20 खेलते हैं, लेकिन उनका जो, अब मैं आपको 7 वाले मुल्क का बता दूं, आपको पता अगर T20 में वहां पे कोई टीम में अगर प्लेयर आता है ना, बैट्समैन जी, उसके फर्स्ट क्लास में 3 सेंचुरी हो या 1 डबल सेंचुरी हो तो T20 में लेते हैं। क्यों? कि इसका बेस बन गया है। शॉट्स मारना तो
और T20 में हुआ क्या, नए नए आपने देखा रिवर्स स्वीप मार दी, पैडल स्वीप मार दी, ओवर द स्कूप ऐसे करके मार दी, यही चीज़ें डेवलप हो गई हैं, नए नए शॉट्स। बट द बेसिक, सॉरी, अभी भी आप दुनिया की टीम में देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, टेस्ट के 2-3 बैट्समैन खेल रहे होते हैं टॉप 5 में, बिकॉज 20 ओवर तो खेलना है। अब उस वक्त जब मैं चीफ सेलेक्टर बना तो मैंने चेयरमैन से कहा, मैंने कहा हमारी तो प्रॉब्लम हो रही है, कभी हम 18वें ओवर में आउट हो जाते हैं, कभी 19वें ओवर में सारे आउट हो जाते हैं, 20 ओवर नहीं खेल पा रहे। फिर मैंने लड़कों को पकड़ा, मैंने कहा 20 ओवर 120 लीगल बॉल्स तो हमें दिमाग में रखना चाहिए, खेलनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा हमें नो बॉल्स मिल जाए, वाइट बॉल्स मिल जाए, वो ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं कि 18वें 19 ओवर में आउट हो जाना है। इसी वजह से आई थिंक, एक तो देखिए थोड़ी बहुत मैंने पूरी कोशिश करके जो क्रिकेट में सीखा था थोड़ा बहुत उसका मैंने इनपुट दिया, चेयरमैन ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और अभी भी जैसे चेयरमैन का पूरा मेरा हो रहा था बनने का, बाकायदा हो भी गया था सारा कि आपको कर रहे हैं तो आप रिफ्यूज़ तो नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं रिफ्यूज़ क्यों करूँगा, लेकिन मैं, पाकिस्तान की टीम है ये किसी के घर की टीम नहीं है, मैं पाकिस्तान की लेवल पे होके सोचूंगा, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर चीज़ पे मेरिट देखूंगा कोच को, और मैं फॉरेन कोच के सख्त खिलाफ हूँ। क्यों? अली ये वो मुल्क है जिसने दुनिया के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फास्ट बॉलर्स, बेस्ट स्पिनर्स, बेस्ट विकेट कीपर्स पैदा करके दिए। व्हाई आर वी लुकिंग आउटसाइड? हमारे मुल्क में सारे स्टार्स बैठे हुए हैं, हम क्यों बाहर देखते हैं? उनको बुला के लाखों लाखों डॉलर्स उनके हाथ में पकड़ाए थे, रिजल्ट क्या दिया? आज तक मुझे बता दिए कि फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो आते हैं उसके या तो टूर से वहीं से वापस चले जाते हैं। मुझे एक तो अफसोस ही होता है, मैं आई होप कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बुरा भला कह के चले जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर बात क्या हो गई? अब वही बात मैं कह रहा हूँ अली, कि अगर मैं किसी जॉब के अहल नहीं हूँ और मुझे कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दे तो उसमें मेरा कसूर हो या उसका हुआ ना, कि मैं अहल ही नहीं उस जॉब के लिए, और मुझे पता लगा मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया। तो ये सोचना चाहिए हम लोगों को, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमारे पास टॉप के क्रिकेटर्स दिए हैं। हाँ, उसमें यही नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा बैट प्लेयर अच्छा कैप्टन भी हो। देखा जाता है कि भाई इसमें लीडिंग क्वालिटीज़ हैं भी कि नहीं है। तो पाकिस्तान में आपको पता है, आप गिन चुन लें 3-4 नाम हैं जिस पे आप कहते हैं कि हाँ ये ग्रेट प्लेयर भी थे, कैप्टन पे भी थे, लाइक मुश्ताक मोहम्मद वाज अ ग्रेट प्लेयर एंड अ ग्रेट कैप्टन। आई थिंक बहुत अच्छे हनीफ मोहम्मद हो गए, फजल महमूद हो गए, इमरान हो गया, और दूसरे तो अपने कुछ लड़के थे, लेकिन कितने कैप्टन आए उसमें? 2-4 नाम ही है ना। तो अच्छा प्लेयर और अच्छा कैप्टन जरूरी नहीं है कि साथ हो। इसी तरह अच्छा प्लेयर और अच्छा लीडर आपको एज अ हेड कोच, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। देखिए मैंने जितना क्रिकेट में सीखा ना अली, मैंने किताब से नहीं सीखा, मैंने देख के सीखा। आई नेवर बिलीव इन बुक क्रिकेट, मैं जो देखता हूँ उससे सीखता हूँ, अपने बड़े से जो मैंने सीखा। जब मैं टीम में नया नया आया, सीनियर प्लेयर्स से उनसे सीखा, बाहर जाके देखा लोग इस चीज़ को किस तरह करते हैं, उस चीज़ को किस तरह करते हैं। अब जैसे एक्टिंग में जब मैं आया, जब मेरी जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी तो उस दिन मैं पता लगा शम्मी कपूर की और अमरीश पुरी का सीन होगा, कोई शूट होगा, तो मैंने कहा जेपी मैं आगे थोड़ा बैठ के देखना चाहता हूँ। मैं कहा हो, मैं जाके देखता था, उनको वॉच करता था, कहाँ पॉज ले रहे हैं, कहाँ फ्लो में जा रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये चीज़ें करना पड़ती हैं। और ये चीज़ें मैंने जब अपने लड़कों को जब हेड कोच बना, यकीन कीजिए शुरू में मैंने अली, शुरू के दिनों में ख़ास तौर पे 2-2 3-3 घंटे की मीटिंग्स की एक एक लड़के को पकड़ के, और मैंने कहा अगर किसी ने अपनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की बाहर, सिंपल पीरियड, उसके बाद, और मेरे मशहूर हो गया था, दुबई में हम लोग ज़्यादा यूए में खेल रहे थे, मैं कहा 4 फ्लाइट्स चलती हैं दुबई यूए से रोज पाकिस्तान के लिए जी। जिसने गड़बड़ की, डिसिप्लिन खराब किया, कुछ किया, नेक्स्ट फ्लाइट पे वो पाकिस्तान वापस पाकिस्तान। तो ये मशहूर हो गया था। मोहसिन भाई कहते हैं 4 फ्लाइट्स हैं, देखो कोई गड़बड़ नहीं करना। और मैं क्यों कर रहा था? अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और क्या उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इंग्लैंड का जैसे वाइट वॉश किया, और इंग्लैंड की टीम वाली उस वक्त ये था 11 में से 9 सुपरस्टार थे और 2 स्टार, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। वो खुद परेशान, जैसे होता नहीं किसी को झटका लगे, पहला टेस्ट मैच वो हारे। बल्कि एक एक वाक़या सुना दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 हमारे क्रिकेटर्स, इंग्लैंड के बारे में तो आपने ये सुना है, अपने
हमारे इमरान खान साहब को ये कहते हुए सुना है कि शुरू के अंदर जब इंग्लैंड जाती थी टीम हमारी, तो यानी ये तो होता ही नहीं था, ये तो एम होता ही नहीं था कि जीतना है, ये एम होता था और सारी टीम मीटिंग इसलिए होती थी और सारी मेहनत और सारा अज़म ये होता था कि कैसे हम इज्जत से हार जाएं। एग्जैक्टली, एक डिग्निटी से, एक तरीके से, मतलब बुरी तरह ना बुरी तरह ना हारे, कहने का मकसद सही कह रहे हैं। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, चूंकि बात हमारी काफी बहुत लंबी हो गई है और आई एम श्योर कि ये हमारी सोशल मीडिया की जो टीम है उसको एक एपिसोड नहीं 2-3 एपिसोड बनाने पड़ेंगे इसके, लेकिन ये कि आवर कॉन्वर्सेशन हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, आई एम श्योर के लोग बहुत पसंद करेंगे। पाकिस्तान में तजुर्बा कैसा रहा आपका? मुझे 12 फिल्म करने के बाद आप इंडिया से पाकिस्तान आए और पहली दफा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो क्या कंट्रास्ट क्या था उसमें, क्या चीजें आपको नजर आई कि जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो जवाल पजीर थी उस वक्त? मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री काफ़ी नीचे चली गई थी और बल्कि कोई फिल्म भी नहीं इतनी ज़्यादा हो रही थी, उर्दू फिल्म भी काफ़ी हद तक ख़त्म होती चली आ रही थी। तो बल्कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मैडम शमीम आरा, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी हाथी मेरे साथी जी, तो वो बड़ी अच्छी गई थी। वैसे एक फिल्म मेरा ख्याल है इंडिया में भी बनी है जी, इसी नाम की, शायद राजेश खन्ना साहब ने की। बिल्कुल बिल्कुल बनी होगी और बनी है, यू राइट, लेकिन उसी के नाम पे बड़ी अच्छी हंसती खेलती फिल्म बनाई थी और वो उसने फैमिलीज को वापस लेके आई। वो फैमिलीज ने तो बिल्कुल थिएटर में जाना छोड़ दिया था जी, नहीं जाते थे लोग अपनी वाइफ और या बहनों के साथ या बच्चों के साथ। हाथी मेरे साथी ने एकदम से एक रिवाइवल किया कि फैमिलीज गई उसमें, विच वॉज अ ग्रेट साइन। लेकिन बाद में मैंने जो आपने डिफरेंस का पूछा अली, बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, टैलेंट है, बहुत है, लेकिन टैलेंट को जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसमें से निकालेंगे नहीं, तो वो कैसे आएगा सामने। यही प्रोफेशनलिज्म का जो फ़र्क है ना, प्रोफेशनलिज्म, और देखिए प्रोफेशनलिज्म में बड़ी चीज़ें आती हैं, टाइम पे आना, आके सेट के ऊपर। मुझे याद है कि मैं अच्छी तरह वहाँ पे, जैसे मैं और अनिल कपूर एक सीन कर रहे थे, दोनों के बड़े लंबे 2.5 या 3 पेज का वन गो का डायरेक्टर ने राउंड ट्रॉली लगा दी थी कि 1 शॉट में एक टेक मैंने ओके करना है। वो उस कोने में जाके बैठ गया, मैं उस कोने में जाके, हम अपने डायलॉग्स देख रहे हैं, सेट के ऊपर खामोशी है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, तमीज़ तहजीब के जोर से बात नहीं करते। यहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से। और 2-3 डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया, उनमें मुझे लगा कि ये फिल्म मेकिंग हो रही है। मैडम शमीम आरा, सैयद नूर, और ये 2 नाम मैं स्ट्रेट अवे ले सकता हूँ जिनके साथ मुझे लगा काम करके। सैयद नूर भी बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर, एंड यू नो वो ऐसा डायरेक्टर कि जिसके साथ एक आप खुद आर्टिस्ट हैं, आपको पता है अच्छा डायरेक्टर तो मज़ा आता है काम करने का, कि निकाल रहा है मुझ में से, मुझे पता भी नहीं था ये चीज़ मुझ में है। तो वो सैयद नूर वॉज गुड, आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम। अल्लाह उसको और कामयाब करे, मैडम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, शहीमारा को आमीन। उन्होंने बहुत अच्छी तरह। और माहौल क्या होता है वहाँ पे भी, मैं महेश भट्ट के साथ मैंने काम किया वहाँ इंडिया में, जेपी दत्ता के साथ, टी रामाराव के साथ, इन लोगों कुछ है बात नहीं है। अब मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ ज़रा सा मटीरियल वेस्ट हो गया। अब वो 1 शॉट जो मैंने आपको बताया, वो पहले मेरा डायलॉग था। अनिल कपूर, हम दोनों भाई का रोल कर रहे हैं, वो कर रहा है चोरी चकारी कर रहा है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मेरा पूरा 1 शॉट था, 2.5 या 2.25 पेज का डायलॉग था। अल्लाह का करम हुआ, वो पहले शॉट में ओके हो गया। अब अनिल लाज़मी बात है बड़ा सीनियर एक्टर है, एस्टैब्लिश हो चुका हुआ था। बाद में उसने मुझे बात बताई, तो मेरी थोड़ी दोस्ती होगी बाद में। अब वो जब शॉट करे तो आप एक्टर हैं, आपको पता है कहीं लू पटकता है। अब 2.5 पेज का जो डायलॉग था उसका भी सेम था, आखिरी जो 2 लाइन थी उसके एक वर्ड पे पहले शॉट में उसका अटक गया, वो भूल गया, कट, दूसरा, फिर चला, फिर उसी जगह पे आके फिर फंस गया, फिर कट हो गया। 17वां टेक जाके ओके हुआ, 17वां टेक, 17th उसके खैर ब्रेक हुआ, लाइटिंग चेंज हुई। अब मैं देखिए सोच क्या है वहां पे,
उसके बाद टी रामाराव ने कहा मुझसे, अच्छा टी रामाराव ने देखा यार ये तो बड़ करके पूरा डायलॉग जबरदस्ती इसने करके बोल गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी मेहनत जरूर थी, कराने वाला वो है। तो आओ बैठो जरा मेरे साथ। तो बातें बातें हम लोग गप, चाहे तो अनिल आया, अनिल आके टी रामाराव से कहने लगा कि रामाराव जी आई एम वेरी सॉरी, मेरा 17वां टेक होके हुआ है। जवाब क्या था अनिल, 17वां टेक लोग देखेंगे स्क्रीन पे, 16 रीटेक नहीं देखेंगे। वाह वाह वाह। उसने एक एक्टर को फौरन यहाँ खड़ा कर दिया ऊपर, उसने कहा गिरो मत, 16 गए ना, 17वां टेक चलेगा स्क्रीन पे। बल्कि जब मेरी पहली फिल्म की बात हुई तो फोन किया मैंने, ये मैं जरूर सुनाऊंगा ये। तो मैंने कहा यूसुफ भाई वो आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ, खैरियत है? मैंने कहा जी आप मुझे 5 मिनट चाहिए। अच्छा मेरा घर का रास्ता उनका हार्डली 10-12 मिनट का रास्ता। मैं बैंड्रा में रहता था, वो टाली हिल पे थे। तो बेटा मुझे एक जगह चाय पे जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर आप कर लें, तुम क्या बात क्या करोगे, परेशान? मैंने कहा जी मुझे 5 मिनट चाहिए आपके। आ जाओ फौरन आ जाओ। ओके मैंने कहा मैं आया। जल्दी से मैंने चेंज किया, मैं 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच गया उनके पास। पहुंचे जाके उन्होंने अपना एक घर, बड़ा प्यारा उन्होंने घर बनाया हुआ है। वो और सायरा बानो जो उनकी वाइफ है माशाल्लाह, वो भी टॉप की हीरोइन, दोनों लेजेंड्स हैं। तो उनसे भी मुलाकात हुई वहाँ पे। खैर उन्होंने एक पैटियो बनाया हुआ था अपना, तो कहने आओ तुम क्या चाय लोगे? मैं कॉफ़ी पीता था। मैंने कहा जी मैं कॉफ़ी पी लूँगा, 5 मिनट में कॉफ़ी भी नहीं पीता, आपके 5 मिनट लूँगा। चलो आओ बैठो मेरे साथ। पकड़ा मुझे, बैठा लिया अपने साथ। अब फिर मैंने उनसे पूछा यूसुफ भाई फिल्म की ऑफ़र हुई है, क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ? आफ्टर JP दत्ता से मीटिंग ही वॉज द मैन whom I went to कि मैं इसका आइडिया लूँ। करो, क्यों नहीं करो, अगर तुम समझते हो। तुम्हारा JP दत्ता तुम्हारे डायरेक्टर है। मैं कहती क्या अच्छा डायरेक्टर है, करो ज़रूर करो। करते हुए अब बातें शुरू। 5 मिनट लिए थे उनसे, 5 मिनट पता नहीं कितना टाइम निकलता जा रहा है, बातें होती जा रही हैं, हम कॉफ़ी पी जा रहे हैं, बातें की जा रहे हैं। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ इन्होंने 5 मिनट मुझे दिए और यूसुफ भाई बोले जा रहे हो और इतना खूबसूरत बोलते हैं। और मैं भी उनसे, फिर मैं इतनी मैंने थोड़ी देर नोट किया, करीब आधे पौने घंटे के बाद उनका मैनेजर आया। मैनेजर ने उनके कान में कुछ कहा, इन्होंने उसके कान में कुछ कहा, वो सही लाके चला गया वापस। फिर शुरू बातें, अच्छा क्रिकेट पे शुरू हो गए, फिर इधर की बातें, और जब उधर की बातें करते करते यकीन करना अली ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा। तो मैंने कहा यूसुफ भाई आपको चाय पे जाना था किसी के पास, कैंसिल कर दिया। अभी देखा था थोड़ी देर पहले मैनेजर आया था, उसे कान में आगे का सर आपको चाय पे जाना। मैंने उसको कान में कहा कि मैं उनसे माजरत कर लो, नहीं आ पाएंगे हम आज, तुमसे रोज रोज थोड़ी मौका मिलेगा बात करने का। मजा आ रहा था उनको। पाकिस्तान की तो आपको पता चाहत होती है, रूट्स तो उनके थे पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो बाहर इट वाज अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड सैट विद मी। उन्होंने 5 मिनट का कह के 1.25 घंटे। तो मैंने कहा यूसुफ भाई मेरी वजह से आपको देर होगी? कहना नहीं कोई देर नहीं हुई, तुम रोज थोड़ी आओगे मेरे पास। तो बहरहाल ये जो कुछ चीज़ें थी जो रिमेम्बरेंस होती है फॉर लाइफ टाइम। एंड अच्छे ग्रेट लोग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे लोगों से मैं मिलूँ अली, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, मैं उससे सीखूं। मोहसिन भाई एक सेशन में तो हमारा दिल नहीं भरा, और आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनका दिल भी नहीं भरा होगा। तो यकीनन मैं आपको बाद में भी इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा कि आप बाद में भी जब आपको मौका मिले। लेकिन ये कि एट लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बिकॉज अमेरिका में पहली दफा एक T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जून में है आई गेस, और 2-3 शहरों में है। तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप, और क्या कोई इन टीम्स में आपकी कोई फेवरेट टीम है या नहीं? T20 का वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप एक्चुअली कैरिबियन में है, वेस्ट इंडीज में। तो वेस्ट इंडीज अमेरिका मिलकर करवा रहा है। ओके। और वेस्ट इंडीज आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमेरिका में ही, एक तो शायद न्यूयॉर्क में है और एक उधर है शिकागो में, शायद शिकागो में है शायद, और एक इधर है टेक्सास वगैरह, फ्लोरिडा में लॉडरडेल करके जगह है वहाँ पे, जहाँ स्टेडियम है। पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे बहुत हैं, आपको पता है अमेरिका में। तो क्राउड की तो वो खचाखच भरा होगा। 2020 वैसे भी बड़ा एंटरटेनिंग होती है। तो बस मैं एक बात ये कहूँगा कि मुझे जो एक बात की देख के तकलीफ होती है,
जैसे मैंने आपसे कहा था, साथ वाले मुल्क में जब कोई 2020 में नया लड़का आता है एज अ बैट्समैन, उसके 300 होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, या एक डबल सेंचुरी होना चाहिए, कि उसकी बेसिक्स बने हुए हों, फिर उसके ऊपर ये शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाने के। हमारे यहाँ क्या होता है, लाते ही T20 में डाल दिया जाता है, वो बच्चा शुरू से क्रॉस शॉट मारना शुरू हो जाता है। वो टेस्ट क्रिकेट में आता है तो बेचारे उसको पता ही चलता। ये ऑस्ट्रेलिया में जो हशर हुआ है हमारा, ये क्या हुआ है, पता ही नहीं चल रहा था कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। तो ये है वायरल है, बड़ा अच्छा है। अमेरिका में भी हो रहा है, लाइक आई सेड कि क्राउड तो बहुत होगा, बिकॉज पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी और इवन इंग्लिश बहुत हैं वहाँ पे, ये सारे क्रिकेट फैनाटिक्स हैं, तो क्राउड बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान टीम बहुत टैलेंटेड टीम है। फिर वही मैं कहूँगा, अली जब तक अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलेगी नहीं जीत पाएगी। जिस दिन पाकिस्तान टीम अपने पोटेंशियल पे खेलेगी, उसके लिए 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि आपको फेयर सिलेक्शन करनी है, आपको लड़कों को बताना है कि अगर किसी ने अपना 100% नहीं दिया, उसको खुदा हाफिज कर दिया जाएगा। तो ये प्रेशर नहीं होता, एक डिटर्म, एक मोटिवेशन पैदा करने वाली बात होती है कि जान मारनी है मुल्क के लिए। इससे बड़ा ऑनर आपके मेरे लिए और क्या है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और फिर आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी होती है। 2020 जब शुरू हुई थी तो मैंने इसका नाम रखा था गुल्ली डंडा क्रिकेट, ऑनेस्टली। पहली बॉल से हिट मारना शुरू कर दी, ये कर दिया। लेकिन फिर जब ये ग्रो अप की, मैंने कहा आप देखिएगा 2020 क्रिकेट इतनी, इसमें भी प्लानिंग आना शुरू होगी कि 5 ओवर किस तरह खेलने शुरू हो गए, बीच का पोर्शन किस तरह खेलना, इवॉल्व हुई है को T20 क्रिकेट भी पूरी, बिल्कुल बिल्कुल एवोल्यूशन से गुजरी। हाँ, आप देखिए ना, आप T20 के जो मैचेस आप देखते हैं, जितनी भी अच्छी टीम है, लोग टेस्ट प्लेयर्स अपनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड अपने टेस्ट बैट्समैन टॉप 5 ऑर्डर में डालता है, 2 से 3 एटलीस्ट, बिकॉज पता है पूरे 20 ओवर खेलने, और अगर 120 बॉल लीगल बॉल, नो बॉल्स, वाइट बॉल्स मिल जाते तो एक्स्ट्रा बोनस होता है। अगर आप ये करें, देखें 200 टच होना शुरू हो गया है, 200 से ऊपर टच होना शुरू हो गया है इसको। तो ये प्लानिंग का गेम है। पाकिस्तान बिल्कुल बहुत फेवरेट है। बस मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान खेले अपने पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल पे खेलेगी तो बिल्कुल इंग्रेडिएंट है। अब उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, ये डिपेंड करता है आपके कैप्टन पे, आपके कोच के ऊपर, कि वो टीम को खिलाता किस तरह है। देखिए, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो या टेस्ट मैच, अगर गेम प्लान नहीं है ना तो कुछ नहीं है। और गेम प्लान का मतलब ये कह देने वाली, जैसे आजकल मैं ज़रूर एक बात यहाँ अली कहता है, लोग कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। और मॉडर्न डे क्रिकेट में वही बॉल है, वही इन स्विंग है, वही आउट स्विंग है। एक चीज़ डेवलप हुई है क्रिकेट में कि बैट्समैनों ने कुछ नए शॉट्स डेवलप कर लिए। ये पैडल स्वीप या रिवर्स स्वीप या स्कूप जो मारते हैं, वो पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और मेरा एक स्लोगन है, अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो मैं एक बात कहता जाऊँ अपनी, श्योर। और ये मैं हर फील्ड के हिसाब से कह रहा हूँ, खेल का लगता है एक ही खेल के हिसाब से कह रहा हूँ, हर फील्ड के हिसाब से कह रहा हूँ जिसमें भी काम किया जा रहा है। डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए वंस अगेन। आई वाज सो ऑनर्ड एंड आई एम सो टच्ड कि आप तशरीफ लाए अपने बहुत ही कीमती वक्त में से वक्त निकाल के। और मेरी ये इंशाल्लाह आगे रिक्वेस्ट होगी कि आगे जब जब आपको वक्त मिले तो आप तशरीफ लाएंगे। तो नाज़रीन और सामीन, जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अब यहाँ इज्जत देने का, अपने पास बुलाया आपने। यकीन करें, मुझे शो करके, एक तो मैं स्टार से बातें कर रहा हूँ जिसने खुद दुनिया देखी हुई है, तो और मज़ा आया इसमें कि क्वेश्चन भी ज़बरदस्त, आपने, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। और फिर मैं आपके जो पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज्जत दी, अपने पास बुलाया, एंड आई thoroughly enjoyed it. And so did I thoroughly enjoyed the session. तो ये थे हमारे मोहसिन हसन खान साहब। और मैं वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लाए। एंड नाज़रीन, ये थे मोहसिन हसन खान साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।